हिमाचल विश्वविद्यालय में एसएफआई और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प के चलते पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। दोनों संगठनों ने एक दूसरे पर डंडों व पत्थरों से हमला किया, जिसमें दर्जन भर छात्र घायल हो गए। समर हिल चौक में छात्र गुटों के बीच हुए हमले को शांत करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस एफआईआर दर्ज की है। हिमाचल विश्वविद्यालय में शनिवार को परिसर के समीप दो छात्र संगठनों ने एक दूसरे पर पत्थर ही नहीं, खुखरियों से भी प्रहार किया। विवाद बीती रात विश्वविद्यालय छात्रावास में दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं के बीच हुई हाथापाई को लेकर उपजा। एसएफआई ने एबीवीपी के छात्रों पर देर रात छात्रावास में शराब पीकर गाली गलौज करने व मारपीट करने का आरोप लगाया। वहीं विश्वविद्यालय मुख्य पुलिस अधिकारी ने कहा कि बीती रात छात्रावास में दोनों संगठनों में कहासुनी हुई थी, जिसके चलते आज एसएफआई और एबीवीपी के बीच खूनी झड़प हुई है, जिसके चलते दो छात्रों को चोटें आई हैं। वहीं पुलिस ने विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस बल तैनात कर दिया है और स्थिति नियंत्रण में है। इसी बात को लेकर एसएफआई ने आज परिसर में नारेबाजी की और एबीवीपी छात्र संगठन के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और नारेबाजी करते हुए आपस में उलझ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों की ओर से डंडों व पत्थरों से हमला शुरू हो गया। वहां एसएफआई कार्यकर्ता ने कहा कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला किया। ये जो लड़ाई हुई है ये सारी सुनियोजित तरीके से हुई है। जिस तरह कैंपस के अंदर पिछले 94 दिनों से हमारी जो है 48 घंटे की भूख हड़ताल चली है, उसका असर जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासन और साथ ही साथ एबीवीपी के ऊपर भी पड़ रहा है। प्रशासन जो है हमारी मांगे नहीं मान रहा है, एबीवीपी जो है पूरी तरह छात्रों से कट गई है। कल जो है जहाँ तक हमारी बात है, वाइस चांसलर साहब बार बार ये स्टेटमेंट दे रहे कि मुझे एसएफआई से कोई बात नहीं करनी है। 1 मिनट का टाइम भी उन्होंने आज तक हमारे लिए नहीं दिया है। एबीवीपी के साथ पिछले कल लगभग 1 घंटे की मीटिंग जो है वाइस चांसलर के ऑफिस के अंदर हुई है और वहां पर ये प्लान किया गया है, हम जाहिर तौर पर कह सकते हैं कि वहाँ ये प्लान किया गया था कि इस आंदोलन को जो है किसी भी तरह खत्म किया जाए, क्योंकि ये एबीवीपी के लिए भी खतरा है और वाइस चांसलर के लिए भी खतरा है। तो पूरे सुनियोजित तरीके से यहाँ वाइस चांसलर साहब ने जो है अटैक करवाया है एसएफआई के ऊपर एबीवीपी के द्वारा। और इसका पता इसी बात से लगता है कि ठीक आज जो है 12 बजे कल रात को जो है हॉस्टल के अंदर शराब पी के एबीवीपी के लोग आते हैं, वहाँ हमारे लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, सारे छात्रों को गाली गलौज देते हैं। और आज ठीक 12:30-1 बजे के करीब एबीवीपी का धरना होता है, वहाँ ये नारा लगाया जाता है कि लगेगा नंबर बारी बारी, आ गई कॉमरेडो बारी तुम्हारी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कॉमरेड काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। और उसके 2 घंटे बाद जो है हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे ऊपर अटैक होता है, खुखरियों से होता है, दरार से होता है, मीट काटने के चॉपर से होता है, डंडे पत्थरों से होता है। उसके बाद जो है हमारे ऊपर जो है अटैक हुआ, जिस कारण हमारे 2 साथी अभी घायल हैं। एक साथी आउटसाइडर, दोनों साथी आउटसाइडर नहीं है। एक साथी लॉ डिपार्टमेंट के अंदर है देवेंद्र, और एक साथी एग्जाम देने आए हैं अपने आइसोडियल के अंदर, उनकी एमएससी मैथमेटिक्स के अंदर सेंटर है यहाँ पे। वो साथी यहाँ अपनी पढ़ाई करने आया और उन 2 लोगों के ऊपर अटैक हुआ है। और तीसरा मैं हूँ, मुझे विश्वविद्यालय से हालांकि निष्कासित किया गया इस छात्र आंदोलन के कारण, लेकिन एबीवीपी की पुरानी रंजिश के चलते एसएफआई के साथ हमारी साथ इनकी पुरानी रंजिश है, इस कारण जो है हमारे ऊपर अटैक किया गया है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने कहा कि विश्वविद्यालय से निष्कासित छात्र विश्वविद्यालय छात्रावास में रहते हैं और विश्वविद्यालय का माहौल खराब करते हैं। जब भी वह विश्वविद्यालय में आते हैं तो इसी तरह झगड़ा करते हैं। ये अभी भी कल की यदि घटना की बात करें तो कल जब विद्यार्थी परिषद आज अपने स्थापना दिवस की जब तैयारियां कर रही थी, अपने लोगों के पास जाकर उन्हें इनवाइट कर रही थी अपने कार्यक्रम के लिए, तो इनके कुछ कार्यकर्ता शराब पीकर आते हैं और गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। जब हमारे कार्यकर्ता उसका विरोध करते हैं तो ये उनके साथ हाथापाई करने लगते हैं और जब मैं बीच बचाव में उतरता हूं तो मेरे ऊपर भी वो अटैक करते हैं। ठीक है, आज की यदि बात करें आज की, तो आज भी इसी तरह का माहौल यहाँ पे देखने को मिला। जब विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम इन लोगों ने देखा कि विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस है, इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना सब कुछ हम करने के बाद भी विद्यार्थी परिषद का जो कार्यक्रम है वो इतना अच्छा रहा, तो इनको फिर से जो है इसके लिए जो है वो फिर से एक बार इकट्ठे होते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बहस करना शुरू कर देते हैं। जब हमारे कार्यकर्ता के साथ बहस करना शुरू करते हैं तभी इनके पीछे से कुछ कार्यकर्ता आते हैं और वो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई करना शुरू कर देते हैं। और पीछे जो इन्होंने पहले से सुनियोजित तरीके से पत्थर रखे हुए थे, वो पत्थर उठाकर जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर बरसाना शुरू कर देते हैं। इस तरह
तरह का माहौल जो है विश्वविद्यालय में चला हुआ है, जिसकी विद्यार्थी परिषद जो है कड़ी निंदा करती है और विश्वविद्यालय प्रशासन और इस पुलिस प्रशासन से एक बार फिर से अनुरोध करती है कि विश्वविद्यालय के जो हॉस्टल है, सबसे पहली जो मांग विद्यार्थी परिषद करती है ये है कि विश्वविद्यालय के हॉस्टलों की जो सुरक्षा को जो वो कड़ी किया जाए और इस तरह के जो आउटसाइडर, आज भी जो 2 लोग इनके जख्मी हुए हैं उनमें से एक जो है वो आउटसाइडर है और पिछले 1 साल से जो है आउटसाइडर बन के ही वो हॉस्टलों में रह रहा है, लेकिन उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनका एक जो कार्यकर्ता वो जो है निष्कासित, इस विश्वविद्यालय से निष्कासित है, उसके बाद भी वो पिछले 3-4 सालों से यही इसी हॉस्टलों में पड़ा हुआ और पूरी जितनी भी लड़ाई जो कल शाम को जो हुई उसका जो अंजाम देने वाला जो था वही शख्स था और वो आउटसाइडर होने के साथ साथ वो इस विश्वविद्यालय से एक्सपेल भी किया जा चुका है। इसके ऊपर मुझे सिर्फ इतना विश्वविद्यालय प्रशासन को चिताने के लिए कहना है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सूत्रों के अनुसार बात बढ़ती देख पुलिस ने छात्रों को खदेड़ा तो उन पर भी पत्थर फेंके, जिस पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। बाद में कुछ छात्रों को हिरासत में लेकर बालूगंज थाने ले जाया गया। हिंसा में दोनों संगठनों के 1 दर्जन छात्र नेताओं को चोटें आई हैं और अधिकांश घायलों को उपचार के लिए DDU और IGMC भेज दिया गया है। आज ये घटना लगभग 4:30 बजे के करीब ABVP और SFI के छात्रों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है। उसमें पहले इनके बीच में कुछ तनाव की हमें सूचना मिली थी, उसके बाद इसलिए हम लोगों ने पहले से अपने प्रिकॉशन के तौर पे हम लोगों ने अपना पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया था, लेकिन हमारे पास पुलिस उस समय काफ़ी संख्या में नहीं थी। तो उस समय थोड़ा सा यहाँ पर झगड़ा हुआ है, जिसमें आपस में इन्होंने पत्थरबाजी की है और कुछ डंडों वगैरह का इस्तेमाल किया है, जिसमें SFI के 2 छात्र घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। तो इसके बाद उनकी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही फर्दर कार्रवाई की जाएगी। फ़िलहाल यहाँ पर पुलिस काफ़ी संख्या में मौजूद है। हमारे पास जो क्विक रिएक्शन टीम है वो भी पहुँच गई है और बाकी थाने चौकी से भी काफ़ी संख्या में पुलिस मौजूद है। तो फ़िलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको यहाँ से डिस्पर्स किया जाए बिना किसी बल का प्रयोग किए हुए, जहाँ तक हमको संभव हो सके। के चैनल के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट।